मैं श्री भगवान हीटर अन्वेषक माँ गुलजारी भरत ITI कंसोल यूट्यूब में आप सबों का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लेथ मशीन के ऊपर जो भी कार्य करते हैं उसको बताए थे। जितने एक्सेसरीज होते हैं यानी लेथ मशीन पर अलग से पार्ट्स को लगा करके और जो कार्य किया जाता है उसको हम एक्सेसरीज करते थे। आज हम इस वीडियो में एक्सेसरीज में ही आते हैं चक्र, लेथ मशीन चक्र, खराद मशीन के चक्र यानी खराद मशीन के ऊपर चक्र जो लगा होता है हेड स्टॉक में, उसके बारे में हम बताएंगे। आइए चक्र CHUC के चक्र, ये जो चक्र है एक गोल आकार का कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। इसके पीछे भाग में स्पिंडल के साइड में बोर में इंटरनल चूड़ी कटी होती है जो लेथ मशीन के हेड स्टॉक के स्पिंडल में टाइट कर दिया जाता है। इसके अंदर थ्रेड कटी होती है। ये चक्र यहां से यहां तक इसकी जितनी गोलाई होती है उसके अनुसार उसका साइज लिया जाता है। इस चक्र में ये झिरिया कटी होती है, लाइन होती है और ये स्लॉट कटे होते हैं जो कुछ गहराई के होते हैं और इसको बोलते हैं टी स्लॉट। और इसमें ये जो जॉब लगे होते हैं, ये जॉब लगे होते हैं, इसके द्वारा किसी भी जाल को हम बड़ी आसानी से मजबूती से पकड़ते हैं। इसके अंदर चक्की होता है। ये चक्की ये इस टाइप की होती है। ये नीचे से चौकोर होती है, ऊपर से देखेंगे गोल टाइप की होती है और इसके एंगल एक हैंडल लगा होता है जो इसके द्वारा चक पे यानी इसमें डालकर घुमाते हैं तो ये जॉब आगे पीछे होते हैं। ये चक जो है सबसे मजबूत पंच को पकड़ने के लिए काम करता है। और ये चक्र कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ चक्र, चक्र के प्रकार। अब चक्र के प्रकार में हम आते हैं तो मुख्य रूप से चक्र 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम फोर जार चक्र यानी 4 जबड़े वाला चक्र, इसको फोर जार चक्र या इंडिपेंडेंट चक्र बोलते हैं। इंडिपेंडेंट चक्र कहने का मतलब है कि अगर हम एक ही इस जॉब को चलाएंगे, एक ही आगे पीछे सकते हैं। ये 4 होते हैं इस चक्र में, इसीलिए इसको 4 वाला चक्र बोला जाता है। इसमें किसी भी तरह का पीस पकड़ सकते हैं, चाहे वो गोल हो, चाहे चौकोर हो, चाहे आयताकार हो। इसमें जाल को पकड़ने के लिए ये जॉब अलग अलग होते हैं और अलग अलग टाइट होते हैं। इसमें किसी भी तार को बड़ी मजबूती से और बहुत ही एक्यूरेट ये परिशुद्धता में जाल को पकड़ा जाता है। और इसमें ये जॉर्ज का जो स्पिंडल है इसके अंदर
जब पकड़ते हैं तो जो पीस चला जाता है तो उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा डायमीटर का पीस है तो इस जॉब को उल्टा करके लगाने के बाद भी हम इस जॉब में तो पहले हम सीधा करके लगाते हैं तो ये जॉब जितना खुलेगा उतना तक पकड़ सकते हैं। और अगर नहीं खुलता तो इस जॉब को उल्टा करके और इसी पे इधर से इधर लगाते तो ये जॉब यहाँ पर और इस स्टेप में हम जॉब को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। ये 4 जॉब कार्य करने के लिए रेंज मशीन पर सबसे बढ़िया और से जाल को पकड़ने के लिए होता है। अगर एक जॉब अगर ढीला भी रहता है तो ये जाल मजबूती से तीन पकड़े होकर पीस निकल नहीं सकता। लेकिन खासियत यह है कि इसको प्रूव करने के लिए किसी भी जाल को और जब छत पर सेंटरिंग करने के लिए बड़ी मुश्किल काम होता है। इसके लिए हम पिछले अगले वीडियो में बताएंगे जॉब को गोल जाल चक्र में किस तरह से गोल जॉब को या चौकोर जॉब को या आयताकार जॉब को हम कैसे प्रूव करते हैं या सेंटरिंग करते हैं। ये चक्र पीछे से इसमें हेडिंग जो होती है तो इसके स्पिंडल में स्पिंडल में ये टेपर बना होता है और ये टेपर में स्पिंडल होता है तो ये स्पिंडल ये सीधी इसमें थ्रेड बनी होती है जो इंटरनल थ्रेड होती है। जो इस पर टाइट करेंगे तो उसके हेड स्टॉक में टाइट हो जाता है। और इसको जॉब को प्रूव करने के लिए हमें सरफेस के की जरूरत पड़ती है और ये अपने वीडियो में बताएंगे कि कैसे इस गोल जाल चक्र में किसी भी गोल पीस को या चौकोर पीस को या आयताकार पीस को कैसे हम सेंटरिंग करते हैं। ये सेंटरिंग करने के लिए ये जो जाल है इनको ये लाइनिंग की खासियत है। इसके अंदर हम लगभग ले करके और जाल को फ्री करके और इसमें इसको काले करने के बाद फिर हम धीरे धीरे उस सरफेस की सहायता से इसको प्रूव कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा चक्र है थ्री जाल चक्र, 3 जगह वाला चक्र। इसमें तो 4 लगे हुए हैं लेकिन इसमें 3 जबड़े लगे हुए हैं। इसकी विशेषता यह है ये वाला इसमें 3 जबड़े लगे हुए हैं और इसके बीच में एक सर्कुलर प्लेट लगी होती है जो स्क्वायर गोलाई में पट्टी होती है। इसमें एक को चलाते हैं जॉर्ज को तो ये तीनों जॉर्ज अपने आप आगे या पीछे घूमते हैं। किसी भी पीस को गोल को पकड़ने के लिए इसमें जब हम चाहते हैं तो चक्की को डालने के बाद एक ही पिन को घुमाते हैं तो ये तीनों जॉर्ज एक साथ नीचे आते हैं और एक साथ ऊपर घूमते हैं। इसमें ये नुकसान है कि अगर एक भी जाल को टाइट किए थोड़ा सा झटका लगा तो अगर एक जॉर्ज ढीला हो गया तो पीस तीनों जॉर्ज ढीले हो जाएंगे, पीस निकल करके गिर जाएगा या खतरा हो सकता है। लेकिन ये अधिकतर फिनिश कामों के लिए काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी एक खासियत होती है, इसमें होगा चक्र में यही जॉर्ज हम उल्टा करके लगा सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर लिखा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है तो ये 4 वाला ही जॉर्ज 4 वाले में ही लगेगा, 1 वाला 1 में ही लगेगा। इसमें भी ऐसे ही है लेकिन ये सीधा भी चलेगा और उल्टा भी लगा सकते हैं इस गोल का चक्र में। लेकिन 3 जाल चक्र में ये बाहरी वाला डायमीटर बनाने के लिए होता है और एक अंदर से पकड़ने के लिए एक अलग से जॉर्ज होता है। ये जॉर्ज 3 जो है 2 सेट में आते हैं, एक है आउटसाइड पकड़ने के लिए और दूसरा है इनसाइड पकड़ने के लिए। इसको हम पलट के भी लगा सकते हैं लेकिन ये आउटसाइड में तो निकाल देंगे
फिर दूसरा लगाएंगे इन साइड वाला। तो ये इस सेट के अनुसार, इस स्टेप के अनुसार ये जॉन दो सेट में आते हैं, एक आउटसाइड पकड़ने के लिए और एक इन साइड पकड़ने के लिए। किसी भी चीज को अगर बाहर से पकड़ते हैं, उसके डायमीटर नहीं आता है, तो उसको पलट करके दूसरा जॉन निकाल देते हैं और फिर लगाते हैं। इसके लगाने के लिए बड़ी मुश्किल करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें भी नंबर लगा होता है, एक नंबर, फिर ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। एक नंबर का जो जबड़ा है वो सीधा डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा घुमा करके फिर जब दूसरा सर्कल आएगा तो दूसरा डालेंगे, फिर थोड़ा सा और आगे घुमाएंगे, तो ये तीसरा वाला है, फिर तीसरा लगाएंगे और ऐसे ही तीनों डालने के बाद जब चक्की को घुमाते हैं तो ये इसी संक्राम के थ्रेड करती है स्क्वायर, और इसके पीछे प्लेट लगी होती है, जो प्लेट के चलते चलते ये तीनों एक साथ नीचे आते हैं और एक साथ ऊपर जाते हैं। अगर ये एक साथ नहीं लगाते हैं, अगर ये आगे हो गया पीछे हो गया, तो ये जो तीनों एक साथ एक सेकंड में यहाँ सेंटरिंग में नहीं आएगी, कोई पीछे रह जाएगा, कोई आगे रह जाएगा, कोई इधर रह जाएगा। इसलिए सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हम जब को लगाते हैं तो थोड़ा सा चला करके फिर थोड़ा आगे घुमा करके फिर दूसरा लगाएंगे, फिर थोड़ा आगे चला करके फिर तीसरा लगाएंगे और देख लेते हैं कि थ्रेड एक सेम सर्किल में चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर तीनों जॉज को एक जगह इकट्ठा करके बिल्कुल नजदीक मिला करके जब टाइट करते हैं तो जॉज बिल्कुल तीनों आकर के चिपक जाते हैं। इसका मतलब कि हमारा चक्र में जॉज सही लगा है। अगर आगे पीछे होता है तो ये चक्र सही काम नहीं करेगा, जॉज आगे पीछे हो जाता है। इसमें किसी भी जाप को गोल को फिनिश किए हुए जाप को पकड़ने के लिए बड़ा आराम से इसको चक्की में डालेंगे, एक चक्की को टाइट किए, ये तीनों जोड़ को बड़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं। लेकिन जितनी मजबूती से पकड़ते हैं, अगर थोड़ा सा झटका लगा तो ये तीनों एक साथ खुल जाते हैं। अब आएंगे हम तीसरे नंबर पर, कॉलेट चक्र। कॉलेट चक्र ये मशीन, ये वाला चक्र है, कॉलेट चक्र इसको बोलते हैं, जो लेथ मशीन के हेड स्टॉक के स्पिंडल में जो मोस्ट पेपर कटा होता है, उस मोस्ट पेपर में स्लीव लगा करके इस कॉलेट चक्र को लगाते हैं। और लेथ मशीन के पीछे से एक जो ड्रॉ बोल्ट है, इसको हम टाइट करेंगे, तो जो एक ही साइज का रॉड पकड़ना है हमको बार बार खोलना पड़ता है। इसलिए हम इस चक्र को नहीं लगा करके एक कॉलेट चक्र लगाते हैं। कॉलेट चक्र लगाने से एक ही साइज के प्रत्येक चाप को पकड़ने के लिए पीछे से ड्रॉ बोल्ट को टाइट करते हैं, पकड़ लेते हैं, स्वीकार करते हैं, थोड़ा सा खोलने के लिए चक्र खुल जाता है, क्योंकि ये एक्सपेंशन स्लीव जैसे होता है और ये टेपर पे टाइट हो जाता है और पीस बढ़ना चालू हो जाता है। फिर काट करके इसे निकाल देते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बाद में पीस को भी टाइट करते हैं, फिर ड्रॉ बोल्ट को खोल देते हैं। कि ये चक्र जो है अधिकतर पतले जानवरों को एक ही साइज पकड़ने के लिए काम में लाया जाता है। इसके बाद चौथा आता है कॉम्बिनेशन चक्र। कॉम्बिनेशन होता है मिला जुला। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समायोजित। ये 4 जाल चक्र और 3 जाल चक्र, ये दोनों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन चक्र बना हुआ है, कंबाइंड बना हुआ है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन चक्र अलग अलग भी काम कर सकता है और एक साथ भी काम करता है, क्योंकि ये बहुत ही वक्तफुल होता है। कैसे काम करता है? अगर हमको 4 जाल चक्र का काम करना है तो इसके अंदर ये 4 जाल लगा हुआ है, 4 जाल का काम करेंगे। अगर इस चक्र पे एक पिन लगी होती है, उस पिन को दबा देंगे तो ये 4 जॉब एक साथ खुलेंगे और एक साथ बंद होंगे। एक खासियत होती है इसमें, इस पिन को जब हम दबा देंगे तो इसके पीछे सर्कल प्लेट लगी होती है, वो काम करने लगेगी। तो ये चौथ को चलाएंगे कि चारों आएगा आगे और फिर चारों पीछे चला जाएगा। अगर
हम निकाल देंगे पी को तो ये अलग अलग काम करने लगता है। इसकी खासियत ये है ये 3 जंक्शन का भी काम करता है और 4 जंक्शन का भी काम करता है। इसीलिए इन दोनों को 4 जंक्शन को और 3 जंक्शन को मिला करके एक कॉम्बिनेशन चक बनाया गया है जो सबसे अधिक वर्कफुल होता है और इसके द्वारा कार्य अधिकतर मजबूती से एक्यूरेट काम होता है, लेकिन बहुत कम जगहों पर इसका प्रयोग मिलता है। अब आते हैं हम 5वें नंबर में मैग्नेटिक चक्र, इसको बोलते हैं चुंबकीय चक्र। इस चक्र में ये भी चक्र बिल्कुल लेथ मशीन में ही होता है। ये लेथ मशीन में बहुत पतले पतले जार को बनाने के लिए, जैसे वाशर है, वाशर पर ऊपर से फेस करने के लिए या हल्का सा थिकनेस कम करने के लिए क्या करते हैं, इस चक्र में एक बटन लगी होती है, इसको लीवर बोलते हैं। इस लीवर को हम ऑन करते हैं तो ये जितने मैग्नेटिक कॉइल है नॉर्थ और साउथ, ये पीस इसमें चिपक जाता है। ये जो 4 जंक्शन 3 जंक्शन में नहीं पकड़ पाते हैं, इस चक्र में हम पकड़ लेते हैं उसको। सपोज मान लीजिए जैसे वाशर का मोटाई ज्यादा है, उसको थिकनेस में थोड़ा सा कम करना है, तो उस वाशर को लेकर के इसके ऊपर रखेंगे तो चिपक जाएगा और उसको सेंटर करेंगे और उसके बाद उसको फेस कर सकते हैं। ये अधिकतर पतले पतले जालों को पकड़ने के लिए किया जाता है और अधिकतर ये मैग्नेटिक चक्र मैग्नेटिक प्लेट के रूप में चौकोर होती है, ऐसा काम होती है जो सरफेस ग्राइंडर या टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन पर लगाया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बिजली रहती है तो ये चक्र काम करेगा, अगर बिजली चली जाएगी तो ये चक्र इसको छोड़ देगा, तो नुकसान होने का, खतरा होने का, दुर्घटना होने का डर रहता है। इसमें अधिकतर ये चक्र मैग्नेटिक चक्र और इलेक्ट्रिक चक्र दोनों होते हैं। ये दोनों सिस्टम एक ही पे काम करते हैं, तब ये चक्र बहुत ही होता है। अगर हम काम कर रहे हैं तो जो परमानेंट मैग्नेट है वो पकड़ा रहेगा और लाइट चली जाए तो एक दो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है वो छोड़ देगा और जब लाइट आएगी तो पकड़ लेगा। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट लगा रहेगा तो ये पीस को जॉब को नहीं छोड़ेगा और कोई दुर्घटना, कोई नुकसान नहीं हो सकता है। अब हम इसके बाद आगे वाले वीडियो में बताना चाहते हैं कि गोल जाल चक्र पर किसी गोल जाल को या चौकोर जाल को या आयताकार जाल को कैसे हम सेंटरिंग करेंगे, आज बस हम इतना ही बताएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे हम।